हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज का ये वीडियो आपका बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में होने वाला है। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिप बोन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपर लिम्ब का जब बोन्स के बारे में सारा डिस्कस किया था तो उस समय मैंने बताया था कि बोन्स को किस तरह से पढ़ा जाता है। कुछ 7 पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया था मैंने। उसी तरह से हम लोग लोअर लिम्ब के बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहला टॉपिक है आपका हिप बोन। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ हिप बोन से। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ आप लोगों को बताऊं, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि हिप बोन का जितना भी नोट्स है वो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है नोट्स वगैरह को लेकर के, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ें, ऐसे तो बुक्स बहुत सारे हैं बट मैंने अपना नोट्स वहाँ पे डाल दिया है। कुछ लोगों को आसानी होगी, आप वहाँ से जा करके सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं हिप बोन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिप बोन का इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, बोन, हिप बोन नाम से ही क्लियर है ना कि हिप बोन कहाँ का प्रेजेंट होगा। बोन ऑफ हिप रीजन, ये तो बिल्कुल क्लीशे वाली बात हो गई। ठीक है, हिप रीजन में ये बोन प्रेजेंट होता है। अच्छा, आप लोगों ने बोन का टाइप पढ़ा होगा, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन, इस तरह का बोन का बहुत सारा टाइप होता है। हिप बोन का एक्चुअली इरेगुलर शेप ऑफ बोन है ये। मतलब इसका ये ना लॉन्ग में आता है ना शॉर्ट में आता है। तो इसको हम लोग कौन से टाइप में रखते हैं? इसको हम लोग इरेगुलर बोन कहते हैं। अच्छा, हिप बोन दिखता कैसे है? तो देखिए, हिप बोन का जो अपर वाला जो पोर्शन होता है ना, सुपीरियर वाला जो पोर्शन होता है वो एक्सपैंडेड होता है। तो अगर मैंने लिखूं ऐसा तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सपेंडेड फ्रॉम अबव, लेकिन धीरे धीरे नीचे आकर के कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, बट कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल। ओके, चलिए, अब हम लोग अगर आर्टिकुलेशन की अगर बात करें, हिप बोन से कौन सा आर्टिकुलेशन होता है, तो आपको तो पता है कि हिप बोन में सिर्फ एक आर्टिकुलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिप जॉइंट। ओके, हिप जॉइंट में क्या होगा? हेड ऑफ फीमर किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट विद कहाँ? एसिटेबुलम में। चलिए, अच्छा, हिप बोन का 3 पार्ट्स होता है। अभी एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है आपका, पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पार्ट है आपका इलियम, दूसरा पार्ट है आपका इस्चियम, तीसरा पार्ट है आपका प्यूबिस। ओके, ये 3 पार्ट होते हैं आपके हिप बोन के। अब ये समझ लीजिए, ये तीनों पार्ट जो है आपका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला इलियम जो है आपका सुपीरियर में होता है, मतलब बोन के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में होता है। इस्चियम की अगर हम लोग बात करें तो ये पोस्टेरो इन्फीरियरली होता है। ये सब टर्म्स तो आपके क्लियर होंगे बहुत हद तक। पोस्टेरो मतलब पीछे की ओर, और इन्फीरियरली मतलब नीचे की ओर। ठीक है, चलिए, प्यूबिस की अगर हम लोग बात करें तो ये एंटेरो इन्फीरियरली होता है। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ पार्ट्स के बारे में। अभी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ठीक है, अब मेन जो सबसे जानने लायक बात है बोन के बारे में वो है बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, तो चलिए, एनाटॉमिकल पोजीशन की हम लोग बात करें, मतलब बोन आपके बॉडी में किस तरह से प्लेस्ड है। मतलब आप बोन अगर हाथ में छुएंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये बोन आपका किस तरह से आपके बॉडी में उस जगह पे मौजूद है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को ध्यान में रखने के लिए, कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्यूबिस फेसेस फॉरवर्ड। मतलब प्यूबिस जो है, प्यूबिस पार्ट मैंने अभी बताया ना आपको, प्यूबिस जो है वो हमेशा आगे की ओर होगा और मीडियली होगा, लेटरली नहीं बल्कि मीडियली होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है प्यूबिस? तो प्यूबिस जब भी प्रेजेंट होगा वो हमेशा ऑब्टूरेटर फोरामेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, अबव ऑब्टूरेटर फोरामेन। ओके,
सो अबव ऑब्टूरेटर फोरामेन। अच्छा, दूसरा पॉइंट भी है एनाटॉमिकल पोजीशन में जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए, वो है आपका प्यूबिक ट्यूबरकल। देखिए ये सब मैं जितना भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मैंने एज अ नोट्स वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो प्यूबिक ट्यूबरकल और ASIS की अगर हम लोग बात करें, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये दोनों जो है एक ही प्लेन में लाई करता है, लाइन सेम प्लेन। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं सर। एक और पॉइंट है कि सिम्फाइसियल सरफेस ऑफ प्यूबिस लाई मीडियली। देखिए मेरे पास एक्चुअली अभी बोन का सेट तो है नहीं जो कि मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग बोन का हाथ में लेंगे ना और फिगर वगैरह में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली प्यूबिस जो पार्ट है बोन का, उसमें सरफेस और बॉर्डर्स वगैरह जो होते हैं, उसी एक सरफेस का नाम है आपका सिम्फाइसियल सरफेस, ठीक है। तो उससे भी पता चलता है वो हमेशा किस और होगा, वो हमेशा मीडियली ही होगा, ठीक है। चलिए, और सबसे लास्ट में इलियम, हिप बोन का जो इलियम पार्ट है, इलियम एक्सपैंडेड होगा, ओके, इलियम इज एक्सपैंडेड, और कहाँ होगा, एंड प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। किस ओर होगा, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ होगा और हमेशा एक्सपैंडेड होगा, मतलब चौड़ा होगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। चलिए, अब ये तो हुआ आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन, देखिए हिप बोन में जनरली साइड डिटर्मिनेशन वैसा कुछ बहुत ये नहीं है, बट छोटा सा पॉइंट है साइड डिटर्मिनेशन में, जान लीजिए। सबसे पहला तो आपको ये है कि एसेटाबुलम लेटरली प्रेजेंट होता है, लेटरली प्रेजेंट है, तभी तो आपका फीमर बोन उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है ना, लेटरली प्रेजेंट है। और इलियम जो है, इलियम बोन का जो पार्ट है, एंड इलियम बोन लाई अबव एसेटाबुलम, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ आपका साइड डिटर्मिनेशन। अब हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में। चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में पूरा ना अपलोड करते हुए मैं कोशिश करूँगा इसको पार्ट वाइज अपलोड कर देने की। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसी 3 पार्ट्स की, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसका अटैचमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर एट लास्ट क्लिनिकल पढ़ेंगे इसका, ठीक है, और क्लिनिकल के साथ साथ इसका रिलेशन भी जानेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।